शाहजहांपुर के कलान ब्लॉक क्षेत्र के गांव रहमादासपुर में पुल और पक्की सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों की भूख हड़ताल तीसरे दिन और आंदोलन 15वें दिन भी जारी रहा। शासन प्रशासन द्वारा आंदोलन का संज्ञान नहीं लेने पर गांव की लगभग 1 दर्जन से अधिक स्कूली छात्राओं ने बुधवार को आंदोलन का समर्थन करते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का बिगुल फूंक दिया है। छात्राओं का कहना है कि सोत नदी पर पुल और गांव के लिए पक्की सड़क नहीं होने से वह कभी समय से विद्यालय नहीं पहुंच पाती, जिससे उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। उनके पिता, चाचा, भाई और ताऊ बीते 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के जिम्मेदार अधिकारी आंदोलन की सुध नहीं ले रहे हैं। छात्राओं ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वह भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। अगर प्रशासन इतने पर भी नहीं चेता तो वह मुख्यमंत्री के दरबार तक पैदल यात्रा करेंगी। रहमादासपुर में बीते 15 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहां पर इन ग्रामीणों की सुध लेने नहीं पहुंचा है। आज इस गांव की दर्जनों जो छात्राएं हैं वो इस समर्थन में उतर पड़ी है और इनका लगातार आप हमारे पीछे देखें तो ये जो छात्राएं हैं इन्होंने समर्थन इस धरने का किया है, इस आंदोलन का किया है, इस आमरण अनशन का इन्होंने यहाँ पर समर्थन किया है। बात करेंगे आखिर ये यहाँ पर क्यों आई है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम लक्ष्मी देवी है। आज बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि हमारे इन रोड की और ये पुल की मांग पूरी नहीं हो रही है, इसलिए। ये लोग तो धरना कर रहे थे, आपकी क्या आवश्यकता पड़ी है? हमारी सर, हम जब स्कूल जाते हैं तो हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं रोड और पुल की वजह से। जब हम इंटर में थे तो हमारा इतिहास का पेपर था, तो सर उस दिन इतनी बारिश हो रही थी कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सर हम लोग 3 बजे उठे कि हम लोग अभी थे जाएंगे स्कूल, लेकिन सर जब हमारे पापा आए उन्होंने हमें 4 बजे जगाया। हमारे पापा, एक तो ठंड पड़ती थी, ऊपर से जब पानी बरस रहा था, तो हम दोनों लोग आए थे स्कूल से और हमारे फ्रेंड भी थी साथ में। तो हम लोग वहाँ से उस नदी से पार से सरके थे सर, और 4 को नदी में पानी भी भरा पड़ा था, तो हम लोग गिर गए। सबको तो कपड़े सन गए और सर हमारे चोट भी लगी थी, यहाँ लगी और पैर में लगी थी, तो हमारा खून भी बह रहा था। तो सर हम पानी बरसते में पहुँचे ऑन स्कूल में, तो सर इतिहास का पेपर था, हमने पेपर भी सही से नहीं दे पा रहा, इसलिए मेरे इतिहास में नंबर कम है, पूरे सब्जेक्ट में नंबर कम है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रूबी देवी है। मैं इंटर क्लास में पढ़ती हूँ। क्योंकि यहाँ पुल की वजह से और सड़क की वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि 4 महीने तक पानी भरा रहता है। तो बताओ कहाँ से हम होशियार हो जाएं, कहाँ से अच्छी परसेंट लाएं, क्योंकि सरकार ये नहीं देखती है कि ये तो बहुत लिख दिया है कि बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, कि हमारे यहाँ तक नहीं, हमारे यहाँ नहीं देखती है कि ये बेटियां कैसे कहाँ क्या करती हैं, कैसे नहीं। ना रास्ता है, ना पुल है, ना कुछ है। आज 15 दिन हो गए धरना के, मगर आज भूख हड़ताल के 3 दिन है। मेरे पिताजी आज 3 दिन से भूखे बैठे हैं, क्योंकि आज तक अभी तक कभी भूखे नहीं रहे। आज 3 दिन हो गए ये यहाँ पर भूखे बैठे हैं। क्या सरकार अभी तक नहीं सुन रही है? यहाँ पर कोई नहीं आ रहा, कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम रूबी देवी है और मैं BSc क्लास की छात्रा हूँ। यहाँ क्यों आई हैं? वैसे नहीं आती थी, क्यों आई हैं आज? मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे चाचा, ताऊ, बाबा ये लोग यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ हमारे गांव में पुल और सड़क नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम तो नरक भरी जीवन जीते रहे पर हमारे बच्चे आगे बढ़े, इसलिए वो यहाँ पर भूखे बैठे हैं। इसीलिए मैंने भी यही सोचा है कि अगर सरकार सुनती है तो सुनती है, नहीं तो हम भी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, और इतने पर भी नहीं सुनेंगे तो हम वहाँ तक पैदल जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? जसोदा राजपूत। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? इंटर में। क्या दिक्कतें हैं आखिर इस धरने में आज समर्थन करने के? क्यों यहाँ सरकार नहीं सुन रही है इन लोगों की। आज 15 दिन हो गए धरना रखे हुए, तो ना तो कोई अधिकारी आया है और ना ही कोई नेता वगैरह आया है यहाँ पे। आप कितने लोग यहाँ पे आज आए हैं और क्या दिक्कतें हैं और क्या सरकार से मांग करती हैं? हमारी मांग है पुल और सड़क, स्कूल अवश्य होना चाहिए। सरकार के कानों में आवाज़ पहुंचनी चाहिए, नहीं तो हम पैदल यात्रा निकालेंगे सरकार के दरवाजे तक। सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी?
आप देख सकते हैं हमारे, अगर ये बात इधर की भी करें तो लगभग 1 दर्जन से अधिक जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंची हैं। लगातार हम इन छात्राओं से बात कर रहे हैं, आखिर ये इनके पिता, भाई, चाचा ये तमाम भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन जब इनका कहना है कि प्रशासन के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा तो इन्होंने ये जो बीड़ा है वो इन्होंने खुद ही उठा लिया है। तो क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम विनीता है और मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन तक है। हम लोग अपना सपना साकार नहीं कर पाते इसी पुल की वजह से। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है, कितना सरकार का विकास आपके गांव में दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। ये गली हैं जो कच्ची हैं, नहीं सड़क है ना ही पुल है। ये उफान पर नदी आती है चौमास के महीने में, हम लोग नाव की सहायता लेते हैं और मजबूरन लकड़ी का पुल तैयार करते हैं, उस पर से गुजरते हैं और हम लोग मौत के मुँह से निकलते हैं इस लकड़ी का पुल बनाकर। सरकार से मांग क्या करती हैं? हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी आवाज़ को सुने और आदरणीय मोदी जी और योगी जी से हम कहना चाहेंगे कि हमारी आवाज़ को सुने और हमारी समस्या का हल निकालें और समस्या का समाधान करें। इसीलिए, और नहीं तो मैं इसी तरह धरना प्रदर्शन करती रहूँगी और भूख हड़ताल पर हमें हमारे सभी बहन और माताएं और भाई बुजुर्ग जो भी बैठे हैं वो इसी धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे और हम इसी मांगों को लेकर हमारी मांगें स्वीकार की जाएं और हमारी। क्या नाम है तुम्हारा? मोहनी देवी। मोनी, क्या विचार आया, आखिर यहाँ क्या करने आई थी? हमारा विचार ये है कि हमारी सरकार द्वारा स्वीकृति की जाए कि सड़क और पुल का निर्माण कराया जाए। हमारे गांव में कोई स्कूल, कोई पुल, कोई सड़क वगैरह नहीं है। हमें पढ़ाई में दिक्कत होती है सारे लोगों को। हमारे बाबा, भाई, बहन, माताएं जो भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसी को लेकर मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पुल और सड़क की सबसे ज़्यादा समस्या है। ये सरकार नहीं सुन रही है हम लोगों की। यहाँ आज 15 दिन हो गए धरना प्रदर्शन जारी रहा है। यहाँ कोई कर्मचारी, अधिकारी, नेता कोई यहाँ सुनने नहीं आ रहा है हम लोगों की। हम लोग बहुत सारे दिक्कत में रहते हैं। जहाँ 4 बरस पानी बरस जाए तो यहाँ का रास्ता सारा ठप हो जाता है। इधर भेटा जंगल का, इधर मुस्तफ़ा नगर के कहीं से निकलने का रास्ता सारा बंद हो जाता है, कहीं नहीं निकल पाते हैं। आप देख सकते हैं और भी यहाँ पर छात्राएं मौजूद हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शकुंतला। शकुंतला, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? BA। आज यहाँ पर आई, क्या सोचा जो इन धरना समर्थन करने आई धरने में? मैं इस धरने पे आई हूँ। मैं स्कूल नहीं पहुँच पाती हूँ। मेरा हिंदी का पेपर था तो लकड़ी का पुल बंधा था, उस पे मैं गई तो वह लकड़ी टूटी तो मैं नदी के अंदर गई तो मेरा भाई था, उस भाई ने मुझे निकाला और कहा मेरी बहन बच गई है, लेकिन फिर भी मेरे हिंदी में बहुत नंबर कम है, इस वजह से मैं 1 नंबर से पास हूँ। पढ़ने जाती हो? यस। क्या नाम है? मूलन देवी। दिक्कतें क्या है, आखिर आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ समर्थन करने पहुंची? पहली बार हमने ही देखा ये। दिक्कतें ये है मेरे यहाँ पे पुल और सड़क, यही दिक्कत है, ये बनना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना लगाए हुए हैं। क्या नाम है? रजनी। रजनी, क्या दिक्कत है? मैं क्लास में इंटर में पढ़ती हूँ, इसीलिए हमारे पिताजी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। यहाँ कोई अधिकारी लोग नहीं आ रहा है, इसलिए मैं भी सभी लोग बैठ जाऊंगी भूख हड़ताल के लिए। तुम्हारा क्या नाम है? सोनम देवी। कितने दिनों से धरने में? 15 दिन। 15 दिन धरना चल रहा है। क्या विचार आया, धरने का समर्थन किया है इन लोगों का? धरने का समर्थन क्यों किया है, क्या मांगे हैं आपकी? पुल बनना चाहिए, सड़क बननी चाहिए। मेरे पिताजी कभी भूखे नहीं रहते हैं। आज 3 दिन हो गए, दिन भरे में 4 बार खाना खाते हैं, उसने खाना नहीं खाया। क्या नाम है? रचना। पढ़ने जाती हो? हाँ, आए स्कूल। स्कूल पढ़ती। कैसे जाती हो यहाँ से, जब ये तो नदी का पुल ही नहीं है, पुल से कैसे निकलती हो? 9th में आता तो पुल नहीं है, रास्ता नहीं है तो मैं कैसे नरसैया जाए? कैसे पढ़ पाती हो जब यहाँ सड़क या पुल है ही नहीं, कैसे निकलती हो? सर यहाँ पर तो पानी भर जाता है तो दिक्कत होती है पढ़ने जाने में, और BA फाइनल किया है भैया। क्या नाम है तुम्हारा? सुमित्रा देवी। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सविता देवी है, मेरी एजुकेशन BA है। मैं पढ़ने मिर्ज़ापुर जाती हूँ। मुझे बहुत दिक्कत होती है पुल की वजह से, मैं रेगुलर पढ़ने नहीं पहुँच पाती हूँ। हर किसी के दिल में कोई ना कोई कुछ इरादे होती हैं पढ़ने लिखने के, कुछ बन के दिखाऊं मैं। क्या इरादे हैं आपके मन में, क्या विचार है, क्या आपने सोचा है आगे भविष्य के लिए, और आखिर आपने जो सोचा है उस पर सरकार के जो वादे हैं आखिर कितने सच हैं वो?
मैं तो सरकार से यही अनुरोध है मेरा कि मेरे सड़क और पुल बनना चाहिए और स्कूल बनना चाहिए। मेरी हर चॉइसें अधूरी रह जाती हैं पढ़ाई की वजह से। कैसे जा पाती हो विद्यालय, क्या नाम है? लक्ष्मी देवी। कैसे निकलती हो, आखिर क्यों यहाँ क्यों आई आज? धरना के लिए आए हैं, जो रास्ता होनी चाहिए ना। तुम भी जाती हो पढ़ने, क्या नाम है? श्रीदेवी श्रीदेवी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो और सरकार से क्या मांग करती हो? 8 में है। मेरा नाम, हमारे यहाँ बहुत कीच है मेरी गली में और ये पुल बनना चाहिए, इसीलिए मैं पढ़ने नहीं जा पाती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो छात्राएं हैं, जो गांव की तमाम छात्राएं, इन्होंने लगातार सरकार से ये मांग की है कि इनके गांव में जो सोत नदी है उस पर यहाँ पर पुल का निर्माण किया जाए और गांव के लिए इस वक्त कच्चा रास्ता है। सरकार बात विकास की करती है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो इस कलान विकास खंड के रहमादासपुर गाँव में सरकार के जो विकास के दावे हैं वो यहाँ पर सिर्फ खोखले नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन बेटियों ने, इन बहनों ने जो है आज इस आंदोलन का बीड़ा यहाँ पर उठा लिया है और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इनकी मांगों को सरकार ने नहीं माना तो ये भी अपने चाचा ताऊ या पिता के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर सरकार का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अगर फिर भी इनकी मांगों को नहीं मानता है तो ये मुख्यमंत्री दरबार तक पैदल यात्रा करेंगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सास इंडिया 18 न्यूज।